आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 75 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि चैप्टर 6 से लिए हुए हैं, क्लास 12 की हिस्ट्री की सेकंड बुक से। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी से बनाए हैं मैंने। और यहाँ पे इस चैप्टर के सारे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। शायद ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता हो, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस ढूंढोगे तो शायद आपको इतने सारे क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई वीडियो मिल पाए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। 75 एमसीक्यू क्वेश्चन। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और वहाँ पे हमने कुछ पीडीएफ डाली हुई है, आप पीडीएफ सेक्शन में जाके कुछ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एकलव्य ऑफिशियल हमारी ऐप है, आप इसे ज़रूर डाउनलोड करो। इसमें आपको जो ई बुक हम लाते हैं, जो कि पेड ई बुक लाते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। आप ऐप से ही जाके उसको परचेज कर पाओगे। और दूसरा, यहाँ पे आपको फ्री एमसीक्यू टेस्ट जो होते हैं, एमसीक्यू क्विज आप कह लो, क्विज आपको क्विज सेक्शन में मिलेंगे। वहाँ पे आपके अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्विज डाले हुए हैं। आप उसे जाकर टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। नोट्स पढ़ने हैं आपको, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है www.eklavyastudypoint.com। गूगल पे आपको सर्च करना है, बहुत ही सिंपल है। गूगल पे जब आप एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करोगे तो आपको हमारी हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से हमारी वेबसाइट का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप 3 लाइनें देख पा रहे हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी। तो आपको क्लास 12 सिलेक्ट करना है। इसमें 12th क्लास सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और आपको जिसके नोट्स पढ़ने हैं आप यहाँ पे जाके देखिए। अगर डाले होंगे तो आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी एक दो सब्जेक्ट हैं जिसके नोट्स अभी हमने नहीं डाले हैं, उसको हम डाल रहे हैं, तो आपको जल्दी ही ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के वहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। लंबा वीडियो होने वाला है, ध्यान से आपको देखना है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप कह लो या एमसीक्यू क्वेश्चन कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश डैश से चिन्हित हो चुका था। यानी खालिस्तान है यहाँ पे और आपको इस खालिस्तान को भरना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है स्तूप से, मंदिर से, विहार से, और लास्ट है उपरोक्त सभी से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि जो प्रथम 6 शताब्दी का के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप जो था, वहां पे स्तूप भी हो चुके थे, मंदिर भी थे और विहार भी थे। यानी इन सभी चीजों से चिन्हित हो चुका था यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि पुरी उड़ीसा, पुरी जो है उड़ीसा, उड़ीसा में 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता डैश को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब विष्णु के स्वरूप के रूप में किन्हें प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है जगन्नाथ, ऑप्शन है शिव, ऑप्शन है कृष्ण, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ, ठीक है। भगवान विष्णु को जगन्नाथ के रूप में प्रस्तुत किया गया। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि जो जगन्नाथ शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जगन्नाथ का? ऑप्शन में है संपूर्ण देश का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, या फिर उपरोक्त सभी। ध्यान से आपको ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा संपूर्ण विश्व का स्वामी। ध्यान से आप इन ऑप्शनों को देखते जाओ और ये चीजें बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए। वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 2 बार देखो, पर इतना डीप मैंने बना रखे हैं तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इसके अंदर से ही आपको मिल देंगे पेपर में देखने को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए डैश और डैश शब्द मुद्रित किए गए। यानी यहाँ पे 2 खालिस्तान आपको दे रखे हैं, इसको आपको फिल करना है। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने? ऑप्शन है महान, और दूसरा है भक्ति परंपरा। ऑप्शन है महान, दूसरा है लघु, फिर देखिए तीसरे ऑप्शन में है लघु और कृषक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महान और लघु, ठीक है। महान और लघु परंपरा आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि देवी की उपासना
डैश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। वो जो पत्थर होता था उसको किससे पोता जाता था? ऑप्शन है चंदन से, या फिर उस पे तिलक लगाया जाता था, या फिर उसको सिंदूर से पोता जाता था, या फिर उस पे कोई रंग कर दिया जाता था। तो यहाँ पे बहुत आसान आंसर है इसका, सिंदूर से पोता जाता था। ठीक है, वो पत्थर जो होता था उसको किससे पोता जाता था? सिंदूर से पोता जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। छठा प्रश्न देखिए, देवी की आराधना पद्धति को डैश के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है देवी की आराधना पद्धति को? ए ऑप्शन है देवी संप्रदाय, और बी ऑप्शन है तांत्रिक, सी ऑप्शन है मूर्ति पूजन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा तांत्रिक। देखिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है आपका, इसीलिए इसमें से 75 क्वेश्चन बन गए, वरना इससे पहले वाले चैप्टर से 50 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से बन पा रहे थे। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये हार्ड चैप्टर पड़ेगा आपके लिए बाकी चैप्टरों के मुकाबले, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देवकुल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देवकुल से संबंधित है? अग्नि, इंद्र, सोम, उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी वैदिक से संबंधित है। ठीक है, तो सेवंथ का आंसर हो जाएगा सभी। लेकिन देखिए ये क्या था, ये आप ऋग्वेद वगैरह जब आप देखोगे ऋग्वेद वगैरह में, तो वहां पे अग्नि, इंद्र, सोम का जिक्र है। लेकिन बाद के समय में जो साहित्य था, जो लिटरेचर आया, और जो मूर्ति कला थी, उसमें क्या हुआ, ये चीजें धीरे धीरे ये जो देव थे ये गौण होते गए, यानी फिर ये नहीं मिलते थे उसमें, और बाकी अन्य देव जो थे वो दिखने लगे थे। तो ये आपको यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। आठवां प्रश्न देखिए, वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करते हैं? वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करते हैं? ऑप्शन है यज्ञ ना करने वाले लोग, वेदों को ना मानने वाले लोग, तांत्रिक आराधना में लगे लोग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और आज का आपका ये पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और सारा का सारा एनसीईआरटी से बनाया हुआ है क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी में जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें ए और डी आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ए और डी नहीं होगा, बी और सी में से एक होगा इसका आंसर। तो आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन बने? भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन बने? ऑप्शन है संत, ऑप्शन है ब्राह्मण, देवता, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मण। 10वां प्रश्न देखिए, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने मुख्य वर्गों में बांटते हैं? तो ये कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सगुण और निर्गुण के बारे में। तो कितने वर्ग हो जाते हैं? 2 वर्ग हो जाते हैं। 11वां प्रश्न देखिए कि सगुण भक्ति के अनुसार डैश की अवधारणा की जाती है, और सॉरी आराधना की जाती है, सॉरी सॉरी, सगुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है। ऑप्शन ए है शिव, विष्णु तथा उनके अवतार की आराधना, अगला है देवियों की आराधना, इसके बाद है मूर्त रूप की आराधना, या है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखो सगुण में क्या होता था कि शिव, विष्णु, इनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती थी, और यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, मूर्त रूप से, यानी मूर्त रूप की आराधना की जाती थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही है। प्रश्न 12 देखिए, निर्गुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती थी? ऑप्शन है निराकार ईश्वर की आराधना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है मूर्ति पूजा, और अगला है अमूर्त रूप में आराधना। ध्यान से समझो, ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा वाला तो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि देखो निर्गुण में मूर्ति पूजा वाली बात नहीं है। तो आप ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर दो। आपके ऊपर के 2 सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए और सी दोनों ही सही है। 13वां प्रश्न देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग डैश में शुरू हुआ? कौन सी मतलब शताब्दी की बात चल रही है यहाँ पे? 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ, 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ, या 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 6ठी शताब्दी में। और आपको पता है कि अलवार और जो नैनार संत थे, ठीक है, इनके नेतृत्व में हुआ है। तो ये यहाँ पे 6ठी शताब्दी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु भक्त थे, यानी भगवान विष्णु के भक्त थे? ऑप्शन में है अलवार, ऑप्शन में है वीरशैव, ऑप्शन में है नैनार, ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो देखिए आप जानते हैं कि जो अलवार होते थे
वो विष्णु भक्त होते थे, ठीक है। अलवार जो थे वो क्या होते थे, विष्णु भक्त होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता लग गया। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिव भक्त होते हैं। तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि जो नयनार होते थे वो भगवान शिव के भक्त होते थे, यानी शिव भक्त जो होते थे वो कौन होते थे, नयनार होते थे। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को डैश जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया था। किसके जितना महत्वपूर्ण बताया था, पुराणों जितना महत्वपूर्ण, वेदों जितना महत्वपूर्ण, गीता जितना महत्वपूर्ण, या भक्ति साहित्य। ऑप्शन आपके सामने सारे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वेदों जितना, क्योंकि देखो ये जो अलवार और नैनार संत थे, इनका जो साहित्य था, लिटरेचर था, इनकी भक्ति परंपराओं से संबंधित, तो ये अपने जो तमिल इनका जो साहित्य था उसको ये वेदों संस्कृत के वेदों जितना ही महत्वपूर्ण बताते थे, ठीक है। तो ये आपका 16वें प्रश्न का वेद हो जाएगा आंसर। 17वां प्रश्न देखिए, नल यीरा दिव्य प्रबंधनम, नल यीरा दिव्य प्रबंधनम, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन है अलवार संतों का काव्य संकलन है ये, नैनार संतों का काव्य काव्य संकलन है, ब्राह्मणों का काव्य संकलन है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए ये जो था ये तमिल वेद के रूप में इसको महत्वपूर्ण बताया गया था, और ये जो था ये अलवार जो संत होते थे, ठीक है, इनका, अलवार आप जानते हैं विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, तो अलवार जो संत थे इनका काव्य संकलन था और इसको तमिल वेद के रूप में महत्व दिया गया था। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन को तमिल वेद माना गया। देखिए अभी इसी का जिक्र करा हमने इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको आंसर तो इसका ऐसे ही पता लग गया, बिना बताए ही आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो इसका नल यीरा दिव्य प्रबंधनम, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखिए, अंडाल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अंडाल और एक अम्मैयार जो है, आप आगे जो आएगा वो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए अंडाल नामक स्त्री स्वयं को किस देवता की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। अंडाल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रेयसी मानती थी अपने आप को, और ये महिला जो थी अलवार स्त्री है, ठीक है, भगवान विष्णु। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 19वें का। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं एक बार, प्रश्न नंबर बी से हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नैनार स्त्री शिव भक्त ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। ठीक है, नैनार स्त्री की बात चल रही है, जो कि शिव, नैनार आप जानते हैं शिव भक्त होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है अंडाल, कराईकल अम्मैयार, मीरा, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा कराईकल अम्मैयार। ठीक है, ये क्या थी, नैनार स्त्री हैं जो कि शिव भक्त हैं। इन्होंने कहा था कि घोर तपस्या का मार्ग इन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। प्रश्न 21 पे चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया। 21वां प्रश्न, ठीक है। तो ये कौन से शासक हैं, ऑप्शन में है चोल शासक, पल्लव शासक, कुषाण शासक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल शासक। ठीक है, और ये 9वीं से 13वीं शताब्दी आप पढ़ोगे इनके बारे में, इन्होंने दिया था समर्थन, और मंदिर भी बहुत सारे बनाए थे, आगे इस पे भी हम क्वेश्चन रखे हमने। ठीक है, 22वां प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए थे। ऑप्शन है चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोंडा चोलपुरम। ठीक है, तीन आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 22वें का क्या हो जाएगा आपका, सभी। प्रश्न 23 देखिए, कह रहे हैं कि अलवार और नैनार संत डैश कृषकों के द्वारा सम्मानित होते थे। तो ये जो वेलाल कृषक होते थे इनके द्वारा सम्मानित होते थे। बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां आपके लिए आज का सेकंड क्वेश्चन कहता हूं मैं से, एक क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूं, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है आज की इस वीडियो का। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। कह रहे हैं कि तवरम ग्रंथ का संबंध डैश से है। ऑप्शन है संतों की जीवनी से, राजाओं की जीवनी से, भक्ति साहित्य से, या फिर भजनों के संकलन से। आपके सामने चार ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर है आप कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, 24, क्वेश्चन नंबर 24।
25वां प्रश्न है कि किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार संबंदर सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? प्रश्न नंबर 25। तो ये देखिए ऑप्शन में है विजयालय चोल, अरिंजय चोल, राजेंद्र चोल या फिर परांतक प्रथम। और ये बहुत डीप बनाए मैंने क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए चाहे ना आए, पर आपको याद जरूर हो जाएंगे वीडियो को देख के, ठीक है। और सबसे मेन है कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन समझ में आ जाने चाहिए, ताकि आप पेपर में अगर घुमाकर भी पूछे तो आप इसे बता पाओ। 26वां प्रश्न देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव का नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया था? ऑप्शन है बासवन्ना, चालुक्य राजा, हरिहर और बुक्का, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। तो ये देखिए बासवन्ना जो थे, ठीक है, 1106 से 68, बासवन्ना जो कि एक ब्राह्मण थे और इनके द्वारा शुरुआत हुई थी, ठीक है। बासवन्ना प्रारंभ में डैश मत को मानता था। ये आपके लिए आज का थर्ड क्वेश्चन है कि देखिए वैसे तो ये दोनों ही हिंदू धर्म से हैं, पहले भी हिंदू ही थे, ब्राह्मण थे, और बाद में जो ये लिंगायत हुए तो भी वो हिंदू ही हैं। लेकिन लिंगायत जो है, जो दक्षिण भारत में, जो कर्नाटक साइड में आप इनके बारे में पढ़ते हो, वर्तमान समय में इन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करने की बात कह दी है। और ये मतलब अपने आप को हिंदू धर्म से अलग दिखाते हैं, सनातन से अलग दिखाते हैं। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि स्टार्टिंग में कौन से मत को मानते थे। 27वां हो गया। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे? बीरबल, तेनालीराम, बासवन्ना और मानसिंह। देखिए बीरबल आप जानते हो ये अकबर के दरबार में, तेनालीराम आप कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हो, तो इन दोनों में से आपका कोई होना चाहिए। तो चलिए सी देखिए, सी जो है बासवन्ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए एक बार आप, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बासवन्ना से संबंधित है। कह रहे हैं कि बासवन्ना, यहाँ पे टाइपिंग की एरर है, बासवन्ना आएगा, बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाए? जो बासवन्ना को मानते थे वो क्या कहलाए? ऑप्शन है लिंगायत, ऑप्शन है शिव के वीर, ऑप्शन है लिंग धारण करने वाले, ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 29 का देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये लिंगायत भी कहलाते थे, वीर शैव भी कहलाते थे, शिव के वीर लिंग धारण भी करते थे, ये आपको बताया ही हुआ है पहले मैंने वीडियो के अंदर। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वीर शैव परंपरा से नहीं है? ऑप्शन है मृतकों को दफनाना, जाति प्रथा का विरोध, पुनर्जन्म पर विश्वास ना करना, विधवा पुनर्विवाह पर रोक। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो लिंगायत थे, ये जो वीर शैव थे, इन्होंने, वैसे ये थे हिंदू धर्म से ही, लेकिन इन्होंने जो जाति प्रथा थी उसका विरोध करा था। तो जाति प्रथा का विरोध बिल्कुल सही है। और जो हिंदू जो परंपरा थी जिसके तहत जो अंतिम संस्कार, जो श्राद्ध, तरीका होता है, उसमें क्या करा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, उस शव को जलाया जाता है, यानी जो मृतक की जो लाश होती है उसको जला दिया जाता है। लेकिन इन्होंने इस चीज को नहीं माना, ये उसको दफनाते थे। यानी आपका ऑप्शन ए भी सही है और यहाँ पे बी भी सही है। और देखिए पुनर्जन्म पर विश्वास ना करना, ये भी आपका सही है कि ये पुनर्जन्म पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे कि होता है या नहीं होता, क्वेश्चन मार्क है इनका, ठीक है, विश्वास नहीं करते पूरी तरीके से। लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, ये आपके लिए यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आपसे ये पूछा है कौन सा इस परंपरा से नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। विधवा को पुनर्विवाह पर रोक नहीं लगाई, बल्कि इन्होंने तो विधवा के पुनर्विवाह को मान्यता दी, इन्होंने बल्कि उसको मान्यता दी। तो आप समझ गए ना, तीन स्टेटमेंट ऊपर की जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो चौथा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। तो आपको यही पहचानना था यहाँ पे। तो 30 का हो जाएगा डी। 31वां प्रश्न देखिए, इस्लाम का ज्ञाता क्या कहलाता है? ऑप्शन है काजी, उलमा, शरिया, इजमा। 31 का, तो ये उलमा, ठीक है। 32वां प्रश्न है, अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम के बंदरगाहों तक कब आए थे? आपके लिए ये आज का हो जाएगा, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। और इसके लिए आप डायरेक्ट एनसीईआरटी ही देखें, एनसीईआरटी में जाएं, ढूंढे, और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का सेनापति था? तो ये अरब, ठीक है, 33वां क्या हो जाएगा? अरब। और मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने सिंध को कब जीतकर उसे एक खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया था? तो यह बात है 711 ईस्वी की। 35वां प्रश्न है, तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी थी?
अब देखिए दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी थी, आपको पता हो अगर आपने पढ़ा हो 1206, तो ये 1206 में रखी गई थी। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, और ये सब आपने पढ़ा होगा, बलबन वगैरह। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मध्यकालीन इतिहास को तो आपको ये सारी चीज पता होगी। तो ये 1206, अब 1206 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है 1206 का मतलब 13वीं शताब्दी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसको 12वीं शताब्दी ना पढ़ें वरना गलत कर दोगे, तो 13वीं शताब्दी बोला जाता है। जब 1200 कंप्लीट हो गया, उसमें चाहे प्लस एक भी हो जाए, 1201 भी हो जाए, तो वो भी 13वीं शताब्दी में ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13वीं शताब्दी। और ये 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी, उसके बाद ये जो तुर्क और अफगान थे इन्होंने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और बाद में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था 1526 में जाके। तो वहां से दिल्ली सल्तनत का ये जो शासन था ये खत्म हो गया था और फिर मुगल सल्तनत चालू हो गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं। 35वां प्रश्न हो गया, 36वें प्रश्न पे आ जाओ। कहने की मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई, अभी मैंने आपको बताया 1526, लास्ट स्लाइड में ही बताया। तो 1526, 1526 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है 16वीं शताब्दी। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसको 15वीं बोले, पर आप इस चीज को ध्यान रखना, ऐसे भी आपको पेपर में कंफ्यूज किया जा सकता है। 36 हो गया, इसके बाद 37वां प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, जो इस्लामी शासक थे इनके क्षेत्र में रहने वाले जो अन्य धर्म के लोग थे, यहूदी ईसाई, ये कहलाते थे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, देखो, शरिया नहीं होगा, उल्मा नहीं होगा, जीमा नहीं होगा, जिम्मी ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, और ये एक प्रकार से कर व्यवस्था की तरफ इशारा करता है, जो कि गैर जो नॉन जो मुस्लिम होते थे, गैर इस्लामिक होते थे, उनसे लिया जाता था। बाद में आपने जजिया कर के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जजिया कर पे ही है। जजिया कर क्या था, ऑप्शन है खेती पे लिया जाने वाला कर था, गांव से लिया जाने वाला कर था, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था, या मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था। तो ये हो जाएगा गैर मुस्लिम। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला जो कर था, जो टैक्स था, वो था। अगला प्रश्न है 39, शरिया क्या है, शरिया क्या है, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, ईसाई समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, यहूदी समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा मुसलमान समुदाय, यानी ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। 40वां प्रश्न देखिए, उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में अपनी संतान के साथ रहती है, ये कहलाता है मातृगृहता। आपको ये बॉक्स में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में रेड कलर के बॉक्स होंगे आई थिंक आपके, उनके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो बॉक्स वाले छोटे छोटे जो बॉक्स हैं आपके एनसीईआरटी में, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, सारे के सारे डाले हैं, आप इनको अच्छे से समझते हुए चलो। 41वां प्रश्न है कि तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था। ठीक है, 41वां प्रश्न है कि तुर्की जो मुसलमान थे उनको क्या कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था तुरुस्क। 42वां प्रश्न देखिए, जो फारस के लोग थे इनको क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था पारसीक। ठीक है, क्या कहा जाता था, पारसीक। 43वां प्रश्न है, तुर्क और अफगान को डैश और डैश भी कहा जाता था। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आपके लिए ये चौथा प्रश्न हो जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आप ढूंढें और बताएं मुझे। ठीक है, 43 का 50 सॉरी 43 हो गया, 44 पे आ जाओ। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में डैश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 44वां प्रश्न, तो इसके लिए तसव्वुफ, ठीक है, ये नाम आप याद रखें, तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 45वां प्रश्न देखिए, कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा, इनको क्या कहा जाता है। तो ये लोग जो थे ये क्या कहलाए, ये सूफी कहलाए। ठीक है, 45वें का आंसर हो जाएगा आपका, ये लोग सूफी कहलाए। 46वां प्रश्न देखिए, सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को डैश माना है। अब ये डैश में क्या आएगा, ऑप्शन है ईश्वर, साधारण इंसान, इंसान ए कामिल, और इंसान इंसान ए काबिल। 46, तो ये इंसान ए कामिल, ठीक है, ये माना गया है। तो सी आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए, सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। सिलसिला, आपने सिलसिले के बारे में पढ़ा है, मैंने चैप्टर में आपको डिटेल में विस्तार से पढ़ाया था। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जंजीर।
48वां प्रश्न देखिए, जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, वो क्या कहलाता था? ऑप्शन है संत, वली, शेख और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वली। 49वां प्रश्न देखिए, 49, चिश्ती शहर डैश में स्थित है। आपके लिए ये हो जाएगा आज का 5th क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे इसका कि ये कहाँ पर मतलब ये शहर स्थित था। मध्य भारत, मध्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की या फिर इनमें से कोई नहीं। 50वां प्रश्न जो है, शरिया की अवहेलना करने वाले को क्या कहा जाता था? 50वां देखिए, जो इसकी अवहेलना करते थे वो बेशरिया कहलाते थे, लेकिन जो इसका पालन करते थे यानी जो पालन करते हैं वो बाशरिया कहलाते हैं, और जो अवहेलना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवहेलना करने वाले क्या कहलाते हैं? बेशरिया कहलाते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। 51वां प्रश्न देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह डैश में स्थित है। 51 कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, मुंबई में या फिर गुजरात में। तो ये होगी दिल्ली में। 52वां प्रश्न है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, मुंबई, गुजरात। ये आपके लिए हो जाएगा आज का 6ठा क्वेश्चन। अब इसका आंसर कमेंट में बताइए। और ये बहुत ही फेमस जगह रही है 52 का जो आंसर है। 53 देखिए, निम्नलिखित में से किनको गरीब नवाज कहा जाता था? ऑप्शन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन शेख, फरीदुद्दीन और बख्तियार काकी। 53 का तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इनको क्या कहा जाता था? गरीब नवाज कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए, 54वां प्रश्न देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था? तो इसका ऑप्शन है अकबर, बीरबल, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बख्तियार काकी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये आया था पहली बार। अगला प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 14 बार आया था। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो थे क्या थे? कवि, संगीतज्ञ, चिकित्सक या ए और बी दोनों? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ये कवि भी थे और ये संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे उनके ये अनुयायी भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? मैंने आपको नाम बता ही दिया है यहाँ पे, निजामुद्दीन औलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58वां प्रश्न, डैश को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है? ये आपके लिए आज का हो जाएगा 7th क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताएंगे 58 का। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता कौन थे? और ये आपका बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। इस चैप्टर से अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में लगता है मुझे, तो मुझे यही क्वेश्चन लगता है, पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, सभी मलिक मोहम्मद जायसी जानते होंगे। अगला है, कबीर की वाणी डैश विशिष्ट परिपाटियों में संकलित की गई थी? ठीक है, तो 3 विशिष्ट परिपाटियों में इसका संकलन है। अगला है 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे? तो ये जो कबीर थे यही कहते थे। ठीक है, 61 का कबीर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि कबीर को, नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो रामानंद जो है इनके गुरु माने जाते हैं। ठीक है, 62 का क्या हो जाएगा? रामानंद। 63वां प्रश्न देखिए कि पंजाब का जो ननकाना गांव है जो रावी नदी के पास था, वो किसके जन्म से संबंधित है? ऑप्शन है गुरु अर्जन देव, बाबा फरीद, रविदास या गुरु नानक। तो ये गुरु नानक के जन्म से संबंधित है। 64वां प्रश्न देखिए, बाबा गुरु नानक ने डैश भक्ति का प्रचार किया? ऑप्शन है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 64 तो आप सभी जानते होंगे निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आ सकते हैं आपके पेपर में। मर्दाना जो था वो किसका सेवक था? मर्दाना जो था वो किसका सेवक था? ऑप्शन में आपके देखिए, एक बार ध्यान से देखिए।
ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक, गुरु अर्जन देव और इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके थे? गुरु नानक के सेवक थे। 65वें का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। 66वां प्रश्न देखिए, गुरु नानक देव ने अपने बाद किसको गुरु का पद दिया था? ठीक है, किसको दिया था अपने बाद? तो जो गुरु अंगद थे इनको दिया गया था। 67वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पांचवें सिख गुरु थे? ठीक है, 66 हो गया है हमारा। 67वां देखिए, कौन थे पांचवें गुरु? तो ये गुरु अर्जन देव है यहाँ पे, 67 का गुरु अर्जन देव। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे इसको मैं अर्जन कर देता हूँ। ठीक है, अर्जुन नहीं है, ये अर्जन देव है। 68वां प्रश्न देखिए, गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था? तो ये भी गुरु अर्जन देव थे, लेकिन यहाँ पे भी टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ, इसको आप सही कर लें, गुरु अर्जन देव थे। नेक्स्ट है कि गुरु नानक तथा उनके 4 जो उत्तराधिकारी थे उनकी जो वाणी थी उसको आदि ग्रंथ साहिब में संकलन क्या कहलाया? संकलन तो करवाया, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो क्या कहलाता है? वो गुरु वचन कहलाता है, गुरुबानी कहलाता है, गुरबानी या ज्ञान कहलाता है, ये शब्द कहलाता है। तो ये गुरबानी कहलाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। 70वां प्रश्न देखिए, सिखों के 10वें गुरु जो थे वो कौन से थे? तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये इनके 10वें गुरु थे। इंपॉर्टेंट। 71वां प्रश्न है कि खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही इसकी नींव रखी थी। ठीक है, खालसा पंथ की, ये भी आपको याद रखना है। 71। इसके बाद है 72वां प्रश्न, खालसा पंथ के प्रमुख 5 प्रतीक कौन से थे? बिना कटे केस, ये तो था, कृपाण भी था, कक्ष भी था, और कंगा भी था, और लोहे का कड़ा भी था। यानी ये हो जाएगा आपका कंगा और लोहे का कड़ा, इस तरीके से पूरा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ये सारी चीजें थी। 73वां प्रश्न देखिए, मीरा ने निम्नलिखित में से किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? 73 का। तो ये देखिए, भगवान जो कृष्ण है इनको स्वीकार किया था, और कृष्ण जो है वो क्या है? विष्णु के अवतार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा वो सही हो जाएगा। 74 जो है, 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रैदास किसके गुरु थे? ठीक है, 74। तो ये जो मीरा थी, मीराबाई जो थी, इनके गुरु थे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। 75 जो है, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन में है तीर्थ, कीर्तन घोष, अभिज्ञान शाकुंतलम और पद्मावत। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, मैं आपको हिंट के लिए, तीर्थ नहीं है, पद्मावत भी नहीं है। अब इन 2 में से आपको कोई एक चुनना है और आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 76 आखिरी प्रश्न है आज का। 75 बताए थे, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा ही हो गया है। 76 इसका बताएंगे आप, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन उभरे? आप आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से भाई ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं तो, और लाइक जरूर करें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है, और कम से कम मुझे इसमें बनाने में 10 से 12 घंटे लगे हैं, इतने सारे क्वेश्चन को टाइप करने में। तो भाई हमारे हार्ड वर्क को थोड़ा सा महत्व दो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।